पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब उन्हें बंगाल पुलिस की सीआईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। मयंक राज मिश्रा, विकी मौर्य और राज सिंह को कोर्ट ने 13 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अहम बात यह है कि बंगाल पुलिस के साथ साथ बिहार पुलिस भी जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि आरोपियों के पास से हथियारों की रिकवरी कर ली गई, अभी बाकी है, अभी रिकवरी नहीं हो पाई है और कुछ फरार साथियों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस मर्डर केस की पूरी चेन पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जिससे ये पता चले कि हत्या के लिए रेकी कब की गई, कैसे प्लानिंग की गई और पुलिस पूरे मामले को रिक्रिएट कराएगी ताकि ये पता चले कि किसके कहने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस ग्राउंड पर भी कोर्ट ने सीआईडी को 3 आरोपियों को 13 दिन की कस्टडी वेस्ट बंगाल पुलिस को और सीआईडी को सौंप दी है। अब आरोपियों में किस किस धारा में केस दर्ज किया गया है, ये भी आप समझ लीजिए। पुलिस ने मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य को बिहार के बक्सर से रविवार को हिरासत में लिया था। तीसरा आरोपी राज सिंह यूपी के बलिया से पकड़ा गया। 10 मई को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ के आधार पर सोमवार यानी आज सुबह तीनों को गिरफ्तार किया गया। इन पर धारा 103 के 1, 111 के 2 ए और 126 के 2 और 3, साथ 61A, 61 और BNS RW 2527 आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को 13 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया, जहां उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला कि शुभेंदु अधिकारी के पीए रथ के वाहन को मध्यग्राम क्रॉसिंग के पास दोहाड़िया इलाके में एक कार ने रोका और उसी समय एक बाइक भी वहां पहुंची। जांच में भी पता चला कि हमले में इस्तेमाल की गई संदिग्ध कार हत्या के बाद बाली टोल प्लाजा पर रुकी थी और उसी दौरान कार में सवार एक व्यक्ति ने यूपीआई के जरिए टोल का भुगतान किया। अब दावा किया जा रहा है कि इसी यूपीआई के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंची है। शूटर्स ने पुलिस को चकमा देने के लिए सिल्वर रंग की हैचबैक कार पर सिलीगुड़ी की एक असली कार का फर्जी नंबर चिपका दिया था। जांच में ये बात सामने आई कि अपराधियों ने ऑनलाइन सेल पोर्टल से कार की फोटो देखकर उसी क्लोन के नंबर से प्लेट तैयार कर ली थी। इसी चालाकी की मकसद से एजेंसियों को भ्रमित करने का इसका मकसद था ताकि कार को ट्रैक न किया जा सके। हालांकि तकनीकी फुटप्रिंट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की ये शातिर चाल नाकाम हो गई और पुलिस ने पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। अब एक के बारे में आपको बताते हैं। बलिया के राज सिंह का आपराधिक इतिहास क्या है। मुख्य आरोपी राज सिंह उर्फ चंदन बलिया के आनंद नगर का निवासी है और क्षत्रिय महासभा का महासचिव भी है। राज सिंह का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उस पर साल 2020 में एक अंडा व्यवसायी की हत्या का आरोप है। फिलहाल वो जमानत पर था। उसके सोशल मीडिया पर कई बड़े नेताओं के साथ फोटो भी है। राज सिंह बलिया के एक भाजपा नेता की बेटी की शादी में शामिल होने लखनऊ आया था और जहां से लौटते समय उसे अयोध्या में गिरफ्तार कर लिया गया। जांच अधिकारियों के मुताबिक इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बिहार और पूर्वांचल के पेशेवर शूटर्स को बुलाया गया था। मयंक राज, विक्की मौर्य को बक्सर से पकड़ा गया, जबकि राज सिंह बक्सर के कनेक्शन की जांच की जा रही है कि उसका बक्सर से क्या कनेक्शन है। आरोपियों ने 6 मई की रात मध्यग्राम में चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को रोका और उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों को कोलकाता ले गई और जहां हत्या की वजह साजिश रचने के पूरे मास्टरमाइंड के बारे में कड़ी पूछताछ की जा रही है और अब इसका पूरा खुलासा हो सकता है।